हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी में सेकंड शिफ्ट का लेकर आए हैं। 7 तारीख का जो एग्जाम हुआ था दोस्त, वो सेकंड शिफ्ट में हम लोग जो क्वेश्चन आया है मैथ का, वो टोटल के टोटल क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्त। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को बनाकर ही आप इस क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है ग्रुप डी में। क्योंकि जो भी क्वेश्चन होता है दोस्त, वो करंट में जो अप टू डेट होता है, अप टू डेटिंग जो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्त, वही आपको ज्यादातर आने का चांस रहता है दोस्त। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पर है। पहला क्वेश्चन यहां पर है कि किसी घन का अभियांतर विकर्ण 8√3 है, तो इस घन का आयतन क्या होगा। देखिए दोस्त, तो पहला क्वेश्चन आपको यहां पर है कि अभियांतर विकर्ण, तो आप जानते हैं कि घन का विकर्ण होता है √3a। क्या होता है? √3a बराबर आपको दिया है 8√3। तो आप बताइए, √3 से √3 कैंसिल, तो a बराबर आपको क्या आया दोस्त? 8 आया। अब यहां पर बताओ, इसको आयतन पूछा दोस्त, तो आयतन हम निकालेंगे। तो बताइए, आयतन हम निकालेंगे तो आयतन होता है 1 क्यू। तो a बराबर हमको दिया है 8, तो 8 के हम क्यू करेंगे दोस्त, तो बताइए कितना होगा? 512 सेंटीमीटर क्यू, जो कि आपका ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन आपका सी है। ऑप्शन क्या है हमारा दोस्त? सी है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। ये देखिए, यहां पर क्वेश्चन आपको है कि एक घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई। उसी घड़ी को 140 रुपया अधिक में बेचने पर उसे 4% की लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए दोस्त, कभी भी आपको एक बार कहेगा लाभ और एक बार कहेगा हानि, एक बार लाभ कहेगा एक बार हानि, और दोनों के बीच में गैप अधिक और कम रहेगा। याद रखना कभी भी दोस्त, यानी कि यहां पर याद रखना, लाभ लाभ आई हमेशा करना सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। अगर यहां पर दोस्त हानि हानि, तो हमेशा याद रखना सब्ट्रैक्ट होता है। लाभ हानि, तो याद रखना हमेशा जुटता है। हानि लाभ, तो हमेशा जुटता है। ये दोनों के बीच में कम अधिक रुपया दिया रहेगा, अधिक कम रुपया दिया हुआ रहेगा दोस्त। तो यहां पर उसी टाइप से आपका क्वेश्चन है, यहां समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन में यहां कहा, तो यहां पर देखो कितना परसेंट की है? 10%। 10% का यहां पर बताओ, 10% की क्या है? लॉस है। क्या है? लॉस है। फिर क्या कह रहा है दोस्त कि 140 रुपया अधिक, ये दोनों के बीच में, फिर ये 4% के क्या कह रहा है? 4% के यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो याद रखना, अगर एक बार लॉस होगा, एक बार प्रॉफिट होगा, तो हमेशा याद रखना जुटता है। तो 14%, यही 14% अधिक कम के बराबर होता है 140। अब देखो, तो 100% बराबर हम निकालेंगे दोस्त। 100% बराबर 140/40 अगुने 100। तो बताओ कितना बार में? यानी 10 बार में। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 1000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। ऑप्शन हमारा बी जाएगा। आगे देखिए दोस्त, यहां पर देखिए एक दशमलव का विस्तार किया है दोस्त, कि कैसे हम लोग संख्या को लिखते हैं, उसी पर देखो ये क्वेश्चन है। तो देखिए, आप इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं दोस्त कि एक, यानी कि 100 प्लस 100, फिर देखो दोस्त 0/100 प्लस 9/100। अब इसी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0/100 प्लस 9/100। ऐसा देखिए ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा दोस्त। तो यहां पर देखिए
इकाई दहाई, यानी कि यहाँ पर आपको ये 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर आपका कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको अप्रोप्रिएट मिल रहा, तो ये है। या तो आप बाई ऑप्शन से भी चलेंगे दोस्त, बाई ऑप्शन से भी चलेंगे, बाई ऑप्शन से भी चलेंगे तो देखो बताओ हमको 109 बटे 109 अब बटे कितना लाना है 100 लाना है। अगर हम यहाँ पर करते हैं तो कितना 109 आ रहा है, लेकिन दशमलव विस्तार अगर यहाँ करते हैं तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं है, यही दोनों में है। तो ये दोनों में जो है दोस्त याद रखना, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन ई भी हो रहा, लेकिन दशमलव जो विस्तार है दोस्त वो हम इस तरह से लिखा जाता है 1 + 0/10 अब प्लस 9/100। अगर हम यहाँ 0 में हम 10 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। और यही यहाँ पर तो यहाँ गुना करेंगे 100 × 0 तो 0, 100 × 100 और जोड़ेंगे टोटल तो कितना 109/100। जो दशमलव विस्तार आपका मेन ऑप्शन जो अप्रोप्रिएट जाएगा जो दोस्त वो जाएगा सी जाएगा। आगे देखिए यहां पर बताइए आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, यहां पर आप सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है दोस्त। देखिए 12 + 8 - 5/5 अगुने यहां पर देखो दोस्त इकट्ठे 1/2 अगुने 12 माइनस महिली कोष्ट में बंद। यहाँ बताओ दोस्त 45 आइए भाग। अगर यहाँ पर हम 34 में से 19 घटाएंगे, 34 में से 19 घटाएंगे तो 1 दाहें 10 यानी कि हमारा यहाँ बचेगा 15। क्या बचेगा दोस्त यानी कि हमारा 15। ये कटेगा दोस्त तक कितना बार में 3 बार में। अब देखो दोस्त ये कटेगा तक कितना बार में 6 बार में। अब देखो यहाँ पर 12 8 20 माइनस यहाँ पर 6 5 30 माइनस 3। अब यहाँ पर बताओ दोस्त कि अगर हम यहाँ पर 33 है यानी कि 20 माइनस 33 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा -13। क्या आएगा -13 आएगा, माइनस हमारा 13 आएगा। तो एक सिंप्लीफिकेशन था दोस्त, ये आप बिल्कुल इसको बनाने में कोई किसी तरह का तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर देखो अगर हम इसको क्या किए कि 12 8 कितना हो गया 20 हो गया। यहाँ पर देखो कोई यहाँ पर आपका नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, यहाँ पर किसी तरह का आपका ब्रैकेट नहीं दिया है। तो यहाँ पर काटे तो 6 तो 6 5 30। यहाँ पर देखो ये घटेगा तो 15 आएगा, 15 से भाग दिए तो 3 आया। यही यहाँ पर क्या किए 6 5 30, यहाँ भी माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो 30 और 3 क्या हो 33। तो 20 में से 33 जाएगा तो क्या आएगा 13 आएगा। यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ पर बताइए निम्नलिखित समीकरण को हल करें। निम्नलिखित समीकरण को हल करो तो यहाँ पर बताओ 4 4 16 3 19 बटे 4, यहाँ पर 3 3 9 10 बटे 3। यहाँ पर बताओ दोस्त कि 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर 5 4 यानी कि 1, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 3/20 प्लस ई बताओ ई से ई कैंसिल, ई से ई कैंसिल, ये 3 बार में कटेगा दोस्त 3, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 1/3। अब देखो दोस्त यहाँ पर हम गुना करेंगे 29 या 57, तो यहाँ पर 57 माइनस यहाँ पर 10 4 40 अब बटे 12। अब देखो ये हम यहाँ पर 20 ऊपर जाएगा नीचे 3 आएगा प्लस 1/3। अब देखो घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर बताओ हमारा घटेगा तो क्या आएगा 17 अब बटे 12 अब प्लस 1/3, 1/3 आएगा।
यहाँ पर देखिए घटा यहाँ 57 में से 40 गया तो हमारा क्या आया दोस्त 17, अब बटे 12, अब गुने 20/3 प्लस 1/3। यहाँ पर काटेंगे तो 4×3 = 12, 4×5 = 20। होगा कि नहीं होगा दोस्त? अब बताओ यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 17×5 = 85, अब बटे 9, अब प्लस 1/30। तो यहाँ पर आप बताइए 3 यहाँ तो यहाँ हमारा आएगा 9 और 3 यानी कि 88/9, 9 9 81, 9.7/9 आएगा, 9.7/9 आएगा, जो आपको ऑप्शन सी है। ऑप्शन क्या है? सी हमारा है दोस्त। फिर से समझिए, यहाँ पर क्या किए 4 4 16, 3 19/4, 3 3 9 और 1 10/3। यहाँ देखो भाग है, भाग दिए 4 4, यहाँ देखो 5 3 15, या तो आप यहाँ का किए कॉमन ले लेंगे, 3 3 कॉमन लिए तो 5 ही आया, 4 आया तो 1, तो 3/20। यहाँ पर देखो दोस्त ये 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7, 3 3 9, 1/3। अब यहाँ पर देखो दोस्त 29 57, 10 4 40 और 4 3 12, घटेगा तो यहाँ आया 17/12। अब ये देखो दोस्त यहाँ भाग है तो गुना होता है, रिवर्स होगा तो 20/3 और प्लस 1/3। ये 3 चौका यानी 4 3 12, 5 4 20, 17 5 85/9 और प्लस 1/3। यहाँ देखो एलसीएम लिए 9, 9 से भाग देंगे तो 1 85, 3 से हम भाग दिए 3 तो जुटेगा ऊपर जाके 85 3 88, 88/9। इसी को तोड़े तो 9.7/9 आएगा। आगे चलते हैं, इसको बताइए दोस्त। यहाँ पर आपको इस तरह का वर्गमूल में क्वेश्चन मिला होगा और इस तरह के बनाए होंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अनुज अपने बगीचे में 56-25 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान रहती है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बताइए। ऑप्शन देखते हैं के साथ यहाँ पर देखो दोस्त, आप यहाँ पर मार सकते हैं 75। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन कौन जाएगा? डी जाएगा। बट आप प्रैक्टिस किए होंगे तब। अब लेकिन यहाँ पर देखो ऐसा रहेगा दोस्त, यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या का क्या कर रहा, पंक्तियों की संख्या x मान लेते हैं और पौधों की संख्या भी x, यही आपको बराबर दिया है कितना दोस्त 56-25। अब यहाँ देखो x² तो x बराबर हमको आ जाएगा √56-25। आप जानते हैं कि यहाँ पर इकाई अंक यहाँ पर 5 है तो 5 होगा, 2 को कैंसिल होगा। ये बताओ दोस्त 56 के नीचे किसका वर्ग है? इस 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर 8 का वर्ग करेंगे तो 49 और 64। तो इसके नीचे वाले वर्ग, इसके नीचे वाले वर्ग के बेसमेंट हम लेते हैं, यानी कि यहाँ 7 आएगा। आंसर आपका क्या आएगा? 75। पूछा था पंक्ति में पौधों की संख्या, हम यहाँ पर पौधों की संख्या भी और पंक्तियों की संख्या भी एक से माने, तो एक से हमारा क्या आया दोस्त? 75 आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पर फिगर पर दिया है आधारित। पहले एससीसी में भी क्वेश्चन बहुत बार आया था 17 में दोस्त, एससीसी मेंस के क्वेश्चन में बहुत बार आया था। देखो यहाँ पर डायग्राम के अनुकूल आप देखा जाए तो यहाँ पर देखो इस तरह से एक है और इस पर एक इस तरह से आपको बना हुआ है। इस तरह से बना हुआ, तो यहाँ पर देखो दोस्त ये आपका 19 है, ये आपको 6 है और ये आपको यहाँ पर क्या है दोस्त? ये भी आपका 6 है। तो और यहाँ पर देखिए ये आपका 12 है। समझना दोस्त, अगर यहाँ से यहाँ हमारा 12 है, ये हमारा यहाँ से यहाँ 12 है, तो इधर कितना हो जाएगा? अगर 19 में से हमारा 12 जाएगा दोस्त तो हमारा बचेगा 7, तो ये हमारा हो जाएगा 7।
तो अब बताओ यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई 19 गुने कितना 6। अब फिर उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार हमारा 7 है, ऊंचाई हमारा 6 है। अब यही कटेगा 3 बार में दोस्त। यहाँ पर बताओ 19 9 6 का 54, 19 6 का 14 से, अब प्लस यहाँ पर कितना 27 21, टोटल जोड़ेंगे तो कितना 135 मीटर में था दोस्त। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ क्या होगा वर्ग मीटर, क्या होगा वर्ग इकाई, सॉरी वर्ग इकाई, इकाई। ऑप्शन हमारा कौन जाएगा, ऑप्शन हमारा सी जाएगा। तो यहाँ डायग्राम से था, देखो यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर एक हमारा एक ये त्रिभुज है, क्या है दोस्त एक त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज के यहाँ पर हमारा ये हमारा 7 है, ये 6 है। तो यही निकाले त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार समझो कि 7 है, ऊंचाई हमारा 6 मान ली इस बेसमेंट से। यहाँ पर देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 19 है, चौड़ाई हमारा 6 है, गुना करके आंसर हमारा आ गया 135। इसको बताइए दोस्त, यहां पर बताइए अमित किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बलबीर अकेले 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि अमित 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन के बाद बलबीर उसके साथ जुड़ जाता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए दोस्त यहाँ पर एक है अमित, क्या है अमित, अमित कितना दिन काम किया 15 दिन काम किया। बलबीर कितना दिन काम किया, बलबीर यहाँ पर 10 दिन काम किया। इसका एलसीएम लेंगे दोस्त तो हमारा आएगा 30, क्या आएगा 30 आएगा। अब यहाँ पर बताओ दोस्त अगर हम 15 से हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 3। क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर कहा यदि अमित, कौन अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है, 3 दिन के बाद बलबीर उसके साथ जुड़ जाता है, यानी 3 दिन तक तो कम से कम 3 दिन तक तो कम से कम यहाँ पर अमित काम किया होगा। तो अमित यहाँ 2, मतलब यहाँ पर देखो दोस्त 1 यूनिट बराबर कितना ही, माने 2 भाग काम करता है, मतलब 1 दिन में कितना भाग काम करता है 2 भाग काम करता है दोस्त। तो यानी कि यहाँ पर 3 दिन में कितना भाग काम करेगा 2 गुने 3 यानी 6। तो हमारा शेष कितना बच गया दोस्त, शेष हमारा बच गया, हमारा शेष बच गया 24। यही 24 कौन कौन करेगा दोस्त, दोनों मिलकर 2 और 3 तक कितना 5। अब बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 5 20 4/4 दिन। लेकिन यहाँ पर पूछा टोटल टाइम, क्या पूछा दोस्त टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम पहले 3 दिन काम हुआ था, फिर कितना 4/4 दिन, टोटल कितना होगा 7/4 दिन में पूरा होगा। यानी ऑप्शन जो जाएगा, ऑप्शन जो जाएगा पहला जाएगा, कौन जाएगा दोस्त वो पहला आपको जाएगा। आगे देखिए यहां पर देखिए एक तरह से ये समझिए तो आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपको एक इस तरह के एका उटांग पुटांग क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्त। इस तरह से आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको जब एग्जाम में बैठेगा तो इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर क्या कह रहा कि f(x), क्या दोस्त f(x) बराबर क्या है x²। अब यहाँ पर है तो f पारस रेंज है तो इनमें कौन सा शामिल होगा। अगर हम x के मान अगर हम लेते हैं 1 या -1 +1, तो यहाँ पर देखो अगर हम f -1 लेते हैं तो x के -1 के होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा दोस्त +1 में आएगा। अगर हम f +1 लेते हैं दोस्तों यानी +1 के होल स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं तो +1 होता है। इन द सेंस यहाँ पर ये होता है दोस्त अगर हम यहाँ पर कुछ भी x की मान रखेंगे तो जो वैल्यू हमको प्राप्त होगा
वो क्या में प्राप्त होगा, यानी कि जो हमारा वैल्यू प्राप्त होगा वो पॉजिटिव में प्राप्त होगा। क्या में प्राप्त होगा, पॉजिटिव में प्राप्त होगा। तो पूर्णांक है, गैर ऋणात्मक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक वास्तविक संख्या होगा, यानी कि हम कोई भी यहाँ पर वैल्यू रखेंगे ऑलवेज हमारा पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर जब वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा तो हम कहेंगे कि धनात्मक वास्तविक संख्या होंगे। यहाँ पर बताओ दोस्त, ये आपका इजी है। यहाँ पर कभी भी कोई संख्या में अगर हम संख्या में प्लस माइनस या प्लस माइनस, गुना, भाग और इसमें अगर रूट कोई संख्या रहे दोस्त, कहने का मतलब है यहाँ पर संख्या रहे, ठीक है, संख्या, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकले, वर्गमूल नहीं निकले। तो जब ऐसा रहेगा, कोई संख्या हम ले लेते हैं, अगर प्लस रहे, माइनस रहे, गुना रहे या भाग रहे, संख्या रूट में रहे और वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हमेशा याद रखना ये जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, अपरिमेय संख्या। क्या आता है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या आएगा, इरेशनल नंबर। अगर कोई संख्या, कोई नंबर रहे, नंबर को अगर हम कोई जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले, यानी कि उससे हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, अगर रहेगा तो वो हमेशा ऑलवेज क्या निकलता है दोस्त, वो हमारा अपरिमेय संख्या निकलता है। क्या निकलता है, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन जो हमारा आ जाएगा वो बी जाएगा। यहां पर देखो दोस्त, यहां पर देखिए रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट 15, ऐसा देखो, इसको ऐसा गुणनखंड तोड़ो दोस्त, ऐसा गुणनखंड तोड़ो कि ये दोनों का गुणनखंड, ये दोनों का गुणनखंड, ये दोनों को गुना करने पर 15 आ जाए, दोनों को गुना करने पर 15 आ जाए, और दोनों को वर्ग करने पर 8 आ जाए। दोनों को वर्ग करने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए दोस्त, यानी रूट 5 का वर्ग प्लस रूट 3 का वर्ग अगर हम करेंगे दोस्त तो हमारा आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा। ऐसा होता है दोस्त। तो यहाँ समझना कि ये आपका वर्गमूल जो निकलेगा, यहाँ पर वर्गमूल निकलेगा रूट 5 और माइनस रूट 3। यहाँ पर देखो, अगर माइनस रहेगा तो माइनस देना, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ गुना का जगह प्लस देना, यही आपका आंसर होगा। यही क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा पहला जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, हमारा पहला जाएगा। यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ पर कह रहा एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 हो तो अगले वर्ष की जनसंख्या कितनी होगी। देखो दोस्त, यहाँ पर जनसंख्या प्रति वर्ष कितना बढ़ता रहा है दोस्त, 10%। अगर 10% बढ़ रहा है तो परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो क्या आता है, 1/10, तो हमेशा बढ़ रहा है दोस्त। यानी यहाँ कहने का मतलब 10 जनसंख्या में से हर वर्ष 1 बढ़ रहा, 10 गो में से हर वर्ष कितना बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा। अगर हम यहाँ बोलें कि अगर यहाँ 100 है तो 100 में 1 बढ़ रहा, अगर 100 बढ़ रहा 100 में तो कहेंगे 10 बढ़ रहा। अगर हम कहें यहाँ पर 1000 है तो 100 बढ़ रहा, तो यहाँ पर होगा 11/10। क्या होगा, 11/10। अब 10 से कितना हो गया दोस्त, 11, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो यानी कि हमारा प्रारंभिक जो हमारा जनसंख्या था 10 था, अब अभी का जनसंख्या कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वर्तमान जनसंख्या 2000 है तो वर्तमान जनसंख्या यानी कि 10 बराबर हमारा दिया हुआ है कितना, 2000, 20,000, तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2000। तो बोलो दोस्त, यानी 1 बराबर यहाँ आया 2000, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, 11 गुने 2000। तो बताओ 11 दूनी 22,000, तो कितना जनसंख्या होगा दोस्त, 22,000 होगा। ऑप्शन आपको बी जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा, बी जाएगा।
आगे देखिए, यहां पर बताओ बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के बार बार रिपीट होते रहता है क्वेश्चन, प्रैक्टिस कीजिए और आप अच्छा स्कोर उठाइएगा। प्रजा ने अपने जन्मदिन पार्टी में 7.6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं के आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाला मेहमानों की कुल संख्या कितनी थी। देखो दोस्त, यहाँ पर पार्टी समझो यहाँ पर है किसे, प्रजा के, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैन और क्या है दोस्त, वुमेन है। ये कितना है 7:6। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है दोस्त, यहाँ पर दिया हुआ कि 7 बराबर आपको दिया हुआ 56, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 होगा, 8 सते 56। पूछा कि कुल कितना था दोस्त, कुल संख्या यहाँ पर दोस्त, तो कुल संख्या यानी कि 7 + 6, तो यहाँ पर कितना 13, कितना था 13 था दोस्त। तो 13 गुने 1 बराबर अनुपात 1 बराबर 8, तो अनुपात 13 बराबर, तो यानी कि 13 गुने 8, तो यहाँ हम गुना करेंगे, 8 × 24 के 4, 8 8 2 10, यानी 104 था। कितना था दोस्त, यानी कि कुल जनसंख्या जो पार्टी में था दोस्त वो कितना था, वो हमारा 104 था। ऑप्शन हमारा डी जाएगा। ये यहां पर देखो दोस्त, इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा तो वो समझना, जरा सा कुछ क्षण के लिए आपको जो मंथ का कोड है वो याद रखना पड़ेगा दोस्त। यहाँ पर क्या कहा, भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता 15% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4500 उधार लिए, उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया, तो उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। देखे दोस्त, यानी कि जो हमारा टोटल जो टाइम होगा दोस्त, वो टोटल टाइम यहां बताओ कह रहा 26 मार्च, तो 26 मार्च यानी कि मार्च का महीना कितना दिन का होता है, 31 दिन का। तो 31 दिन में से हम 26 घटाएंगे दोस्त, तो हमारा कितना आएगा 5 आएगा। अब यहाँ देखो दोस्त, तब मार्च अप्रैल होगा 30, मई होगा कितना 31, और यहाँ पर कह रहा है जून, क्या कह रहा है दोस्त जून, यानी कि कितना मार्च अप्रैल मई जून, तब जून कितना 7। अब इसी को हम जोड़ेंगे दोस्त, तब बताइए 7 1 8 8 5 13 के 3 6 यानी कि 7, यानी कि दिन आएगा। दिन को वर्ष में चेंज करेंगे तो 365 से भाग करेंगे, तो बताओ दोस्त। अब हम यहाँ पर भाग देंगे तो कितना, यानी कि आप काटेगा यहाँ पर 5 बार में, यानी कितना हो जाएगा 1/5 ईयर्स। अब देखो यहाँ पर तो हमारा SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता P × RT, तब P हमारा कितना है 4500, और रेट कितना है दोस्त, रेट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 15, तब 15 गुने 1/5%। अब देखो ये 3 से कटेगा, ये परसेंट से ये कैंसिल होगा, गुना करेंगे दोस्त तब कितना आएगा, यानी 135। अब देखो अब हमारा हो जाएगी, अब हमारा मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है दोस्त, यानी कि P + SI, तब P हमारा 4500 था दोस्त और SI 135। अब इसी को जोड़ेंगे दोस्त तब कितना 4635 रुपया टोटल रुपया ऋण के रूप में चुकाना पड़ेगा, यानी कि टोटल कितना देना पड़ेगा 4635 देना पड़ेगा दोस्त। फिर से इसको हम समझिएगा दोस्त, फिर से समझिए, यहाँ पर क्या किए 26 मार्च, क्या किए 26 मार्च, तो 26 मार्च है तो 26 मार्च महीना कितना दिन का लगता है, यानी कि 31 का, तो 31 में से 26 गया तो 5 आया, फिर अप्रैल 30, मई 31, और जून में तो यहाँ कह रहा 7 जून को लौटा दिया तो 7, टोटल जोड़े 73 दिन,
दिन को वर्ष में चेंज किए तो 365 से भाग, 1/5 ही है। अब यहाँ पर ये साई निकालें 4500 पी गुने 8t, आर हमारा 15%, टी हमारा 1/5, कैलकुलेट किए 135। तो अब मिश्र धन कितना, पी प्लस एस आई 4500 प्लस 135 तो 4635। यहां पर बताओ क्या क्वेश्चन में कहा, एक निश्चित धनराशि 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित को बीच 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपया अधिक है तो विभाजित की गई धनराशि क्या होगा। याद रखना दोस्त कि जब भी आपको दो के बीच में अधिक, कम, वृद्धि, कमी कहे तो हमेशा दोनों के बीच अंतर होगा। क्या होगा दोस्त, अंतर होगा। जब भी दोस्त दो के बीच में कहेगा, दो के बीच में दोनों के बीच का क्या होगा, अंतर होगा। क्या होगा, अंतर होगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ कौन कौन है दोस्त, राजीव, फिर कौन है, केवल, फिर क्या है, अमित। इसका रेशियो कितना है, 2:3:7। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा अमित का हिस्सा और केवल के हिस्से से, तो अमित और केवल ये दोनों के अंतर करेंगे दोस्तों कितना, 4। तो यही 4 बराबर आपको दिया हुआ है 15। पूछा हमको दोस्त विभाजित की गई धनराशि कितनी थी, तो कितना था, 7 3 10 2 12। तो 12 बराबर हम निकालेंगे दोस्त, तो 15/4 गुने 12, ये काटेंगे तो कितना बार में दोस्त, यानी 3 बार में, 15 45। टोटल कितना अमाउंट था दोस्त, टोटल अमाउंट 45 रुपया था। टोटल अमाउंट कितना था, 45 रुपया था। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर बताओ, कुछ नहीं, यहाँ पर देखो और पढ़ो, और इस टाइप से पढ़ने से आपको महसूस होता होगा कि यहाँ पर क्या निकलेगा। हम एक डायरेक्ट यहाँ पर निकालेंगे। एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश का एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि 12 मिनट लगाते हैं। यदि वे एक ही बिंदु और एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं तो वे कितने समय पर आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है दोस्त तो आप यहाँ पर एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर बताओ कि 18 और क्या है 12, ये दोनों का जब हम एचसीएफ निकालेंगे दोस्त तो एचसीएफ जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो 6 मिनट। क्या निकलेगा, 6 मिनट। यानी कि 6 मिनट के बाद दोबारा एक दूसरे को वहां पर मिलेगा। 6 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे को मिलेगा। ऑप्शन आपको कौन जाएगा, यानी कि बी जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, बी जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। यहां पर बताओ 1/3 प्लस 4/7 2/5। यहाँ पर क्या कर रहा, आरोही क्रम में सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो यहाँ पर इस तरह से रहेगा। तो आप एलसीएम ले लीजिए दोस्त, यानी कि 3 7 और 5। एलसीएम जब लेंगे दोस्त तो एलसीएम लेने में जरा सा आपका प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ छोड़ दो। 3 गुने 7 गुने 5। अब यहाँ पर क्या करो, गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो 3 से कटेगा तो कितना, 7 5 35। यहाँ पर गुना करेंगे तो 7 कटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 3 15 और 15 4 60। यहाँ पर देखो 5 से कटेगा 7 1 21 दूनी 42, गुना होगा 2 से 42।
अब यहाँ पर देखो दोस्त, पहले 35 आएगा, फिर क्या आएगा 42 आएगा, फिर कौन आएगा 60 आएगा। तो बताओ 35 यानी 1/3 होगा, फिर क्या आएगा दोस्त 2/5 आएगा, फिर क्या आएगा 4/7 आएगा। तो ये आपका बढ़ते क्रम में हुआ, आरोही क्रम में हुआ। तो ऐसा ऑप्शन पहला है। पहला ऑप्शन क्या है 1/3, 2/5, 4/7। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर देखना पिछला क्वेश्चन में जैसा देख लीजिएगा दोस्त, एलसीएम शायद निकलेगा, उसको देख लीजिएगा पीछे वाले जो क्वेश्चन बनाए जो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कौन होगा पहला 1/3, 2/5, 4/7। या तो आप इसको इस तरह से हम बना सकते हैं दोस्त, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं कि आप भाग दे दें। क्या दे दें? इस तरह से हम भाग भी दे सकते हैं कि 1/3 है और 4/7 है और 2 हमारा क्या है 5 है। जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा 0 क्या आएगा 3 3। यहाँ पर भाग देंगे तो 0 क्या आएगा दोस्त 7 × 5 = 35, फिर बचेगा हमारा 5, तो 7 × 7 = 49। यहाँ पर भाग देंगे तो 0 क्या आएगा दोस्त यानी कि 5 × 20। तो देखो पहले ई आएगा 1/3, फिर क्या आएगा 2/5, फिर क्या आएगा 4/7। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ये बताओ दोस्त, एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती है और एक ही समय पर पानीपत पहुंचती है, जो करनाल से 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन लगभग 12.5 मिनट्स के लिए रुकी, तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर बस की चाल मान लो कि 1 है, क्या है 1 किलोमीटर/घंटा। तो यहाँ पर बताओ दोस्त कि रेल का क्या होगा, यहाँ पर ट्रेन का जो होगा, यहाँ ट्रेन का x का कितना कह रहा 50 अधिक है, तो 150/100। यहाँ पर भाग देंगे दोस्त, यहाँ आ जाएगा 1.5x आएगा किलोमीटर/घंटा। अब यही यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर कह रहा है और एक ही समय चलना शुरू करती है, एक ही समय चलना शुरू करती है। तो यहाँ से यहाँ बोलो, यहाँ पर मान लो कि यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना लगता 75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर है। तो ई चलता है x किलोमीटर से और दूसरा चलता कोची 1.5x से, आई चलता 1 से। तो यहाँ पर बताओ और दोनों का कितना रुक जाता है, रुक जाए। तो रुकने के कहने का मतलब दोनों के अंतर जो है दोस्त वो 12.5 है। तो यहाँ पर आएगा 75/x, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। फिर क्या बताओ 75 दूरी बटे चाल 1.5x का अंतर दोनों का कितना है 12.5। मिनट को घंटा में चेंज करेंगे दोस्त तो कितना 60 यानी कि 600। अब बताओ कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 75 डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर 0 आएगा। 15×5 कितना दोस्त 75, 15×5 75 यानी 50। अब बताओ दोस्त 75 में से 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा 25/x बराबर 125/600। अभी काटेंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्त 5 बार में। ये 5 से हम काटेंगे तो 12×5 = 60 यानी x बराबर जो आएगा 120 किलोमीटर/घंटा, 120 किलोमीटर/घंटा। पूछा हमारा कोची बस की चाल, बस की चाल हम क्या माने हैं दोस्त x माने, तो हमारा क्या आ जाएगा 120 किलोमीटर/घंटा होगा। क्या होगा 120 किलोमीटर/घंटा। यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर कहा एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 है तो किस तरह का। तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर आपको आ रहा 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से आए तो हम बोलेंगे कि ये हमारा राइट एंगल है। कैसा है दोस्त राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल।
यानी कि कोण हमारा आ रहा है बी बराबर कितना दोस्त 90 डिग्री। तो यानी कि 90 डिग्री कब होगा, जब ए अप्लाइड होता है तो हम कहेंगे हमारा ये कोण ए बी सी बराबर क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। इन द हमारा यहाँ पर समकोण होगा, क्या होगा समकोण। यहाँ कहा त्रिभुज, तो यहाँ पर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। अगला देखें यहाँ पर, ये आप जानते हैं कि हाँ विचरण गुणांक क्या होता है दोस्त, विचरण गुणांक याद रखना। विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए, आप परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्त, तो याद रखना कि विचलन अब बटे माध्य अगुणे 100। इस तरह का क्वेश्चन पहला शिफ्ट में आया है दोस्त। तो विचलन हमारा कितना है 5 है, अब बटे 25 है, अगुणे 100, यानी कि आपका कितना परसेंट होगा 20% आंसर होगा। यहाँ पर देखो और बताइए इसमें क्या होगा हमारा आंसर। यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ हमारा क्या आंसर होगा। आप जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण बराबर होता है। आमने सामने का क्या होता है कोण बराबर होता है, और आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। देखो दोस्त, ये तो आप जानते हैं कि हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमारा ए बी सी और डी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और ये अगर थीटा है दोस्त, तो ये हमारा होता है 180 माइनस थीटा। तो अगर 180 थीटा तो ये कितना हो जाएगा थीटा, तो ये हमारा क्या होगा 180 माइनस थीटा। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि आमने सामने की कोण बराबर होती है। तो यहाँ पर बताओ दोस्त कि 7x माइनस 30 बराबर 5x। तो बताओ, यानी 5x इधर आएगा तो 2x बराबर कितना 30, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 15 डिग्री। हमारा ही यहाँ पर पूछा किसके बारे में, हम कह सकते हैं x की मान क्या होगा, x की मान हमारा 15 डिग्री होगा। ऑप्शन हमारा बी जाएगा, ऑप्शन हमारा बी जाएगा। याद रखना कि हमेशा कोण A बराबर कोण C होता है, और कोण B बराबर कोण D होता है। कोण A बराबर कोण C होता है, और कोण B बराबर कोण D होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, चूंकि 48 144 का महत्तम समावर्तक एसीएफ 48 है, 48 144 का लघुत्तम समावर्त एलसीएम में किसके बराबर हो। ये अब तो जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अब बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम, यानी यहाँ पर एलसीएम। तो बताओ 48 से 48 कैंसिल, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी है। यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ पर क्या होता है शांत दशमलव क्या होता है। तो देखो दोस्त, किसी संख्या में हम लोग किसी भी संख्या में अगर 2 के पावर m रहे और गुणे 5 के पावर m रहे, तो वो हमारा क्या कहलाता है शांत दशमलव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त शांत दशमलव। अगर कोई संख्या है दोस्त, और यहाँ पर देखो अगर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m, यहाँ पर कोई एनी नंबर आ जाए, क्या आ जाए एनी हमारा यहाँ पर नंबर आ जाएगा दोस्त, तो याद रखना वो हमारा हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ही होगा टर्मिनेटिंग, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारा यहाँ पर देखो दोस्त, ये हम तोड़ते हैं यहाँ पर, तो यानी कि 7 की क्यू है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर इसको तोड़ते हैं दोस्त, तो बताइए यहाँ पर तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे
यहाँ पर 100, तो यानी 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, और ये कटेगा तो यहाँ पर कितना 5 से, तो ये आपका ये होगा, क्या होगा, ये आपका होगा, तो ऑप्शन आपको बी जाएगा। कौन जाएगा? उसी तरह इसको चेक कीजिएगा, इसको चेक कीजिए, इसमें देखिए एक्स्ट्रा क्या गया, 7 के पावर 2, अगर हम एक काटते हैं तो फिर भी एक हमारा 7 बच रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन जाएगा, बी जाएगा। कौन जाएगा दोस्त? बी जाएगा। आप सभी को चेक कीजिएगा। यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट आप यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्त। ये फार्मूला तीनों याद रखना, क्योंकि अब एडवांस में आपका एक लेवल जो होता है जरा सा फार्मूला का अप कर दिया है, आपको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला कम से कम ट्रिगो जो भी आप 11 12 में पढ़े उसको आप जरूर याद रखें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन 1 और 2 पूछ सकता है। ठीक है ना? याद रखना, कभी भी आप एग्जाम रेलवे का देते हैं तो उसमें 3 या 4 एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन हाई लेवल कर देगा, जबकि पढ़ा हुआ चीज रहेगा। ठीक है ना? वो पूछ देगा। जैसे 11th में आप ये पढ़े होंगे, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये याद रखना है आपको दोस्त कि साइन a/2 होता है, याद रखना, रूट अंडर s माइनस बी और s माइनस सी बटे BC। देखो दोस्त, a यहाँ रहेगा तो यहाँ B और C आएगा, अगर यहाँ B रहता तो A और C आता, अगर यहाँ C रहता तो A और B आता। अब याद रखना cos a/2, इसका याद रखना दोस्त, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए बटे BC। क्या रखना? BC। अब यही दोनों को हम भाग देंगे दोस्त, तो याद रखना tan a/2, इसका याद रखना रूट अंडर s माइनस बी s माइनस सी बटे s इंटू एस माइनस ए। ये याद रखना, ये तीनों फार्मूला आप याद रखना बहुत जरूरी है। देखो साइन a/2 कहाँ BC है दोस्त, तो यहाँ BC है, तो ये तो BC है यहाँ पर, लेकिन s माइनस बी नहीं, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा और ई आपको नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन होगा? बी होगा। ऑप्शन कौन होगा? बी होगा। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा दोस्त। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए 25 क्वेश्चन क्या कहा, 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार 360 क्रय मूल्य की वस्तु कितना मूल्य अंकित करता है। देखो दोस्त, एक हम आपको बताते हैं, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आवे, बट्टा से जब भी रिलेटेड क्वेश्चन आवे, तो आप इस तरह से ट्रायंगल बनाना। ट्रायंगल में आप याद रखना कि यहाँ पर लिखना CP, यहाँ लिखना MP और यहाँ लिखना SP और यहाँ लिखना MP। ये आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और यहाँ पर अंकित मूल्य। कहा क्वेश्चन में कि अंकित पूर्ण पर छूट हमेशा याद रखना, छूट जो मिलती है दोस्त, छूट जो मिलती है हमेशा मिलती है MP पर। कहाँ पर मिलते हैं दोस्त? छूट हमेशा मिलता है MP पर। अब यहाँ पर 10% छूट देंगे तो 9/10, जो हमारा विक्रय मूल्य के बराबर होता है 125, ये हमारा 125% होगा दोस्त। इस माना क्रय मूल्य 100 है, माना कि क्रय मूल्य 100। अब यहाँ पर देखो तो हमारा MP जो आ जाएगा दोस्त, आ जाएगा यहाँ पर 1250/9, ये MP आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है? 360 क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा क्या है दोस्त? 100, तो यहाँ पर 100% बराबर हमको कितना दिया हुआ? 360। तो पूछा क्वेश्चन 1250/9, 360/100 गुने 1250/9। अब देखो 1 0 1 0 1 0, 9 4 36। अब यही गुना करेंगे 4 गुने 125 दोस्त, तो कितना आ जाएगा? यानी कि 500 रुपया होगा। क्या होगा? 500 रुपया। ऑप्शन आपका सी जाएगा। तो देखो दोस्त, याद रखना, ये ट्रायंगल हमेशा याद रखना। CP हम 100% मानते हैं, SP हम लोग तो 100 में हम ऊपर जोड़ेंगे 25% तक, कितना? 125% हमारा विक्रय मूल्य होता है। यहाँ पर कह रहा है MP पर कितना परसेंट छूट दिया? 9, तो 9 10%, तो 9/10।
जो कि आपको छूट देने के बाद जो रिजल्ट आता है वो विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य। कभी भी अंकित मूल्य पर हम छूट देते हैं और छूट देने के बाद जो हमारा बचता है पैसा वही हमारा होता है क्या? विक्रय मूल्य। तो ही एमपी बराबर 1250/9%। तो 100% बराबर 360 दिल है, तो 1250/9 निकाले कैलकुलेट करके तो 500 आया। यहां पर देखो क्वेश्चन दोस्त, एक फिट ट्रिगो का आया है, जरा सा यहाँ पर समझिए। इसको आप बारी बारी से बाई ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं। क्या से बना सकते हैं दोस्त? आप इसको बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बट बेसिक देख लीजिए, बेसिक ठीक हो जाएगा तो आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्त क्या दिया है, यहाँ पर tan a प्लस tan 2a प्लस tan 3a। अब सोचो कि इसके बराबर ये दिया है, इसका भी दिया है जोड़ में और उधर दिया है गुणा में, तो आप कहीं ना कहीं कोई फार्मूला से जरूर ये रिलेट हो रहा है। फार्मूला से आप रिलेट ये हो रहा है दोस्त कि अगर जब हम tan a प्लस बी, ये आप फार्मूला आप जानते होंगे कि होता है tan a प्लस tan b अब बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये तो आप जानते हैं दोस्त। इसी फार्मूला पर यहाँ पर लग रहा ये सिगमेंट जुटेगा। तो देखो यहाँ पर इसको इधर लाएंगे दोस्त, तक क्या हो जाएगा हमारा कि tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a बराबर क्या होगा? 0 होगा। अब देखो यहाँ पर समझना, अगर हम यहाँ पर tan 3a और यहाँ tan 3 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे दोस्त, यहाँ पर बताओ tan a प्लस tan 2b 2a अब प्लस हम tan 3a कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस tan a tan 2a बराबर 0। अब इसको उधर ले जाएंगे दोस्त, तो बताओ tan a प्लस tan 2a बराबर इधर जाएगा तो बताइए यहाँ माइनस tan 3a 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। अब इसको ये यहाँ पर देखा जाए तो गुना में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त? tan a प्लस tan 2a, ये गुना में है दोस्त तो नीचे आएगा तो बताओ यहाँ पर tan a प्लस tan 2a बराबर माइनस tan 3a। अब बताओ दोस्त, कहीं ना कहीं आप फार्मूला ये जानते हैं tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b प्लस तो यहाँ 1 माइनस tan a tan 2a ये होता है। अब बताओ tan a प्लस tan 2a बटे 1 माइनस tan a tan 2a, ये तो आप जानते हैं दोस्त tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b अब बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखो यहाँ पर यही हम यहाँ पर करेंगे दोस्त, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा tan 3a, जैसे आप यहाँ पर क्या होगा a प्लस 2a बराबर क्या माइनस tan 3a, ये 3 है दोस्त। अब इधर यहाँ पर लाएंगे दोस्त, तब बताओ tan 3a इसको भी इधर लाएंगे दोस्त, तो बताओ tan
3a बराबर क्या हो जाएगा 0। तो tan 2 tan 3a बराबर क्या होगा 0 होगा कि नहीं दोस्त। तो अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 3a बराबर 0। अब यहाँ पर भी फार्मूला बैठेगा दोस्त, तो बैठाएंगे यहाँ पर तक क्या हो जाएगा आपको कि 3 tan a माइनस tan QA अब बटे 1 माइनस 3 tan a स्क्वायर a बराबर 0। ये उधर जाएगा दोस्त, तो हमारा हो जाएगा 3 tan a बराबर tan QA, ई से कैंसिल होगा, तो हमारा tan a स्क्वायर a बराबर हमारा आ जाएगा 3। तो tan a बराबर हमारा √3 प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखो दोस्त, तो एक बार आपको आएगा tan a बराबर माइनस या प्लस √3 और एक आएगा आपको tan a बराबर क्या आएगा -√3। तो a आप तो जानते हैं कि tan a का मान जो आएगा दोस्त वो आएगा कितना π/3। और यहाँ पर जो a आएगा वो आएगा कितना दोस्त, अगर हम इसको चेंज करेंगे यहाँ पर तो आपको tan a बराबर हम लिख सकते हैं -tan 60। तो यहाँ tan a बराबर हम लिख सकते हैं कि tan 180 माइनस 60। तो ही a बराबर आपको आ जाएगा 120। इसको तोड़ेंगे तो आएगा 2π/3। तो एक आपको आएगा π/3 और एक आएगा आपको 2π/3, जो आपको ऑप्शन कौन जाएगा बी जाएगा। कौन जाएगा, इस तरह से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा दोस्त। भले ही आपको लंबा है बट इसको बेसिक जरूर आपको जानना जरूरी है। आगे चलते हैं, यहां पर बताओ नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट बनाया जाता है। तो फूड आपको क्या है, फूड यानी भोजन। फूड हमारा यहाँ पर क्या है दोस्त, भोजन कितना है 400। कितना में 400, 300, 700, 700 एक 8 3 400 4 4 800 और 800 2 1000 डिग्री में पूछ रहा है तो 360 डिग्री। शून्य से शून्य, शून्य से शून्य, शून्य से शून्य गुना करेंगे 4 गुने 36 तो 144 डिग्री आएगा दोस्त। ऑप्शन आपको आगे होगा, देख लीजिएगा। ये आप बना लीजिएगा। यहां पर देखिए वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक विकर्ण यहाँ पर दिया है √2a बराबर क्या दिया है दोस्त 10। तो a बराबर हमको आ जाएगा 5 10√2। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 5√2 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन आपको डी है, भुजा पूछा था। ये बताइए दोस्त, यहां पर ये बताइए, देखिए अली किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, बलविंदर उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर को उनके साथ कार्य को पूरा करने को कहा और उन्होंने समय को पूरा करने के लिए चंदर अकेले कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, अली 8 दिन, बलविंदर 10 दिन और तीनों उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करना था। पूरा करेगा तो यानी कि अली, बलविंदर और चंदर ही न करेगा दोस्त। ये कितना दिन में 4 दिन में। तो हमको एलसीएम बताइए दोस्त। एलसीएम ही यहाँ पर आपको आ जाएगा, मान लो 40 आएगा
8 5 40, 10 4 40, फिर यहाँ 10। पूछा किसके बारे में? चंदर। तो चंदर के निकालने के लिए बताओ 10 में से हमारा 5 + 4 कितना दोस्त? यानी 1। तो चंदर जो करेगा 40/1 40 दिन में पूरा करेगा। कितना दिन में पूरा करेगा? 40 दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर बताओ दोस्त, दिया गया पाई चार्ट 2012 से 2008 तक विभिन्न वर्षों का अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिताओं की कुल संख्या 200 मानते हुए 2015-2016 के अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिताओं की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2015 और 2016 का अंतर। 2015 यानी 2015 यहाँ जरा सा मिनी में है दोस्त, 2% है। और 2016 एट दी रेट हमारा 14% है। तो ये आपको 14% है दोस्त, आई हमारा 2% है। तो यहाँ पर देखो 200 का 14 में से 2 जाएगा परसेंट। अब देखो ये परसेंट से 2, तो 2 गुने 24 आंसर हमारा होगा 24। यहां पर बताइए यहाँ पर दिया गया रेखा ग्राफ को छात्रों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने 2012-2018 के अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों के XYZ की परीक्षा भाग लिया। XY यहाँ पर देखो वर्ष 2012 में सभी राज्यों की कुल मिलाकर XYZ परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। 2012 हमारा ये है, पहला 200 है, कितना है? 100 है, फिर कितना है? 200 है, 300 है, 500 है, 3 2 5 6 1100 है, कितना? 1 2 3 4 से हम भाग देंगे तो 25 यानी कि 275 आएगा। कितना आएगा? 275। ऑप्शन आपको यहाँ पर देखिए, ऑप्शन 275 होगा। क्या किए हैं यहाँ पर दोस्त? यहाँ पर 100 है, 200 है, 300 है और 500, सभी को जोड़ो तो कुल योग कुल संख्या है। औसत हमको निकालने के लिए कहा, क्या निकालने के लिए कहा दोस्त? औसत निकालेंगे तो कितना आएगा? 275। देखिए यहाँ पर 275 आपको यहाँ दिया हुआ। ये बताइए यहाँ पर दोस्त, पाई चार्ट से दिया गया पाई चार्ट 2012 से 2018 तक विभिन्न वर्षों का अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिताओं का प्रतिशत प्रदर्शित करता है। अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिताओं का कुल संख्या 200 है। तो 2012 क्या? 2012, 13, 17, 18। तो यहाँ पर देखो 2012 ये आपको 22% है। फिर कितना? 2013 हमारा यहाँ पर 20% है। 2017 हमारा 16% है। 2018 हमारा यहाँ पर 18% है। इसी को जोड़िएंगे हम, देखो यहाँ पर तो 22 + 20 + 16 + 18 टोटल जोड़ेंगे दोस्त तो 42 16 58 2 60 यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? 76%। तो 200 का 76% निकालेंगे दोस्त, ये कटेगा 2 गुने 76, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 152 आएगा। क्या आएगा? 152। ऑप्शन आपका बी जाएगा। ये बताइए दोस्त, आपका लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ बताइए, यहाँ पर कहा क्वेश्चन में दी गई तालिका में 2012 से 2016 तक एक ही कंपनी द्वारा कार ए और कार बी उत्पादन अनुपात में प्रदर्शित किया गया है।
रेखा ग्राफ 2012 से 2016 तक कार ए का उत्पादन दर्शाता है। तो यहाँ पर देखो दोस्त, क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर कि 2012 उत्पादित कार बी की संख्या और 2014 में एक ही। तो यहाँ पर देखिए 2012, तो 2012 यहाँ पर 2012, तो 2012 बी, तो 2012 में ये कितना है 885 है, 885, 850 क्या है 850। फिर क्या कहा दोस्त कि ए में 2014, कार का नाम है दोस्त, एक कार का नाम क्या, कार का नाम दिया बी, यहाँ पर ए, ये कार का नाम है, ये कितना 2014 में कितना, 2014 में 63, 630, जीरो से जीरो कटेगा तो यही 85 अनुपात कितना होगा 63, यही आपका आंसर होगा। तो देखो पाई चार्ट का जरा सा कॉमन सेंस पर आधारित रहता है दोस्त, कॉमन सेंस आप लगाइएगा क्वेश्चन बनेगा। देखिए एक एवरेज से क्वेश्चन रहेगा, एक रेशियो से क्वेश्चन रहेगा, एक फिक्स है, एक एवरेज रेशियो और परसेंटेज, इससे आपका क्वेश्चन फिक्स है, इसी से रिलेटेड रहेगा। बेसिक आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो ये कैसा लगा वीडियो दोस्त, आप जरूर कमेंट्स में बताइए। ये प्रीवियस क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी का था दोस्त। अगले दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अगर एनटीपीसी में पूछा उसको लेकर आएंगे दोस्त। तो आज भर इतना ही, थैंक यू। और अच्छा लगा है वीडियो दोस्त तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।